मैं अमिताभ शुक्ल अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ। अपने लेखन के अतिरिक्त पिछले समय में जो त्रासदी आई, उसमें लिखी हुई 30 कविताओं का यह संग्रह है, त्रासदियों का दौर, जिस किताब का आज लोकार्पण और उस पर चर्चा आयोजित की गई। इसमें सभी शहर के क्या देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, विचारकों ने, रघु ठाकुर जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी सब आए हैं। तो मैं अभिभूत हूँ कि उन सब ने आज किताब पर चर्चा की और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी के विचार भी आप सुनिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, त्रासदियों का दौर, जिस तरीके से आज अमिताभ जी ने बताया कि ये पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात यह है कि वो कविता संग्रह है और वो कविता संग्रह अपने इस समय के, जिसको आप कह सकते हैं कि इधर के 4-6 सालों का जो दौर है, उसमें जो समाज और राजनीति और तमाम तरह के क्षेत्र हैं, जितनी त्रासदियाँ हुई हैं, जैसे जैसे दुखांत कथाएं घटी हैं, उन सब का एक प्रकार से वो डायरी है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, डायरी नुमा कविताएं। क्योंकि एक आदमी जो अपने ज़माने में बहुत संवेदनशील होता है, वो हमेशा हर चीज़ को टेलीप्रिंटर की तरह रिकॉर्ड करता रहता है। तो वो कविताएं भी इसी तरह की हैं। और चूँकि ये बहुत इनके रक्त में कविता है, क्योंकि इनकी माँ भी कवित्री थी, तो इसलिए इनकी संवेदना उन जगहों तक गई और इन्होंने उन्हें बांधा। तो मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है कि संवेदना जब किसी समाज की मर जाती है तो फिर वो जीवित समाज नहीं माना जाता। सर, मैं आपसे संक्षिप्त में एक सवाल जानना चाहूँगी, जिस तरीके से काव्य संग्रह का यह विमोचन हुआ है, तो कविताएं मानव जीवन पर कितना प्रभाव छोड़ा? अब आप ये सोच लीजिए कि दुष्यंत कुमार नाम के एक कवि थे, यहीं थे भोपाल में। ये जो राजनीति है, आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वह लोग उनको भूलते नहीं। एक वो आता है कि संसद से सड़क तक, वो भी धूमिल की कविता संग्रह का नाम है। एक और मीडिया जो है वो कह रहा है देश की बात, वो भी एक साहित्य की किताब का शीर्षक है, ठीक है ना। तो जो साहित्य की चेतना है, जब वो किसी प्रकार से मंत्रवत निकलती है तो लोगों के लिए मुहावरा बन जाती है और लोगों के लिए एक रास्ता दिखाती है।